नमस्कार, मैं वृंदा और इस हफ्ते मैंने देखी सैयारा। जी हाँ, अपने कीमती वीकेंड में से 3 घंटे निकालकर 7 से 10 का शो बुक किया और पूरी फिल्म देखी। इस फिल्म की इतनी तारीफ हो रही थी, और सिर्फ तारीफ ही नहीं, इसका क्रिटिसिज्म भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा साथ में, पर आमतौर पर मूल रूप से इसकी तारीफ़ ही हो रही है। और इतनी ज़्यादा तारीफ़ कि फिर मुझे लगने लगा कि अच्छा, शायद मुझे ही जाकर ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी, खुद ही जाकर हॉल में बैठकर समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा भी क्या है इस फिल्म में। और जिस तरह से फैंस के रिएक्शन आ रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि बस अभी ही कोई सीन आने वाला है जिसे देखकर मैं भी रोने लग जाऊंगी और मेरे आसपास हॉल में जगह जगह से सुबकियों की आवाज़ें आने लगेंगी, और हो सकता है कोई बेहोश हो जाए, और हो सकता है किसी को आईवी ड्रिप लगानी पड़े। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैं उस बात से भी थोड़ी हैरान थी। पर इस फिल्म को लेकर बार बार एक बात कही जा रही थी कि इसकी स्टोरी बहुत शानदार है, और वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ एक सालों में, तो जो बॉलीवुड के अच्छे डायरेक्टर्स माने जाते हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स माने जाते हैं, प्रोड्यूसर्स या राइटर्स, उन लोगों ने बार बार ये बात कही है कि बॉलीवुड से अच्छी स्टोरीज़ चली गई हैं, अच्छी स्टोरीज़ लिखने वाले लोग नहीं हैं। और सिर्फ उनके कहने की बात नहीं है, हम खुद भी देख रहे हैं, बार बार फिल्म्स के रीमेक्स हो रहे हैं, हुए जा रहे हैं। हाउसफुल 5 आ गई है, मतलब कितना बार एक फिल्म का रीमेक नहीं है, उसका सीक्वल देखा जा सकता है। इवन टीवी में क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रीलॉन्च किया जा रहा है इतने सालों बाद। तो सोचने की बात है कि क्या स्टोरीज ख़त्म हो गई हैं, कहाँ चले गए हैं सब राइटर्स। हम लोग तो कहानी कहने वाली सभ्यता हैं, हमें कहानियों का तो कोई अंत ही नहीं है हमारे समाज में। फिर कहानियाँ कहाँ चली गई हैं, कहानी कहने वाले कहाँ चले गए हैं। तो जब उस सब के बीच में, उस तरह के हालात में एक ऐसी फिल्म आए जिसके बारे में हर कोई ये कहने लगे कि इसकी स्टोरी बहुत शानदार है, क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इंटरेस्ट बनता है कि देखें कि वाकई क्या ये इतना बड़ा कल्चरल एक मोमेंट हमारे लिए सैयारा है कि क्या अब इससे स्टोरी राइटिंग में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, या इस तरह की कोई बात है। क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत बड़ी बड़ी हिट्स रही हैं, उसमें बहुत सी फिल्म्स ऐसी रही हैं जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स थी। अब वो तो एक अलग ही कैटेगरी हो गई जिस पर फिर कभी बात की जानी चाहिए। तो प्रोपेगेंडा फिल्म्स एक हो गई। दूसरी कैटेगरी एक बड़ी है हिस्टोरिकल फिल्म्स की। हिस्टोरिकल फिल्म्स और प्रोपेगेंडा फिल्म्स दोनों में स्टोरी से ज़्यादा बड़ी बात उनके एग्जीक्यूशन की है। हिस्टोरिकल फिल्म्स में भी जो स्टोरी कहाँ जाएगी, क्या होगा अंत में, हमें पहले से पता है। स्टोरी के अंदर बहुत कुछ और भी होता है, तरह तरह से सीन्स लिखे जाते हैं, सबकी अपनी एक वैल्यू है, पर उसका जो मेन ढांचा है वो पहले से तय है। तो इस सब के बीच में एक ऐसी फिल्म रिलीज़ होती है जिसकी स्टोरी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। मैं ट्रेलर देखकर गई थी, जाहिर सी बात है, पर ट्रेलर से कुछ ज़्यादा तो पता चलता नहीं है। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी इस फिल्म को लेकर। इसीलिए जाने से पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पहले ही डिस्क्लेमर के रूप में डाल दी थी कि मैं रिसर्च पर्पसेस के लिए फ़िल्म देखने आई हूँ, इसलिए मैं दर्शक से ज़्यादा शायद एक दार्शनिक बनकर ये फ़िल्म देखने गई थी। पर मैं जानना चाहती थी, मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फ़िल्म लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित क्यों कर रही है, और ये उसी के बारे में है। 3 घंटे इस फिल्म को मैंने दिए, उस हिसाब से मुझे मतलब 10-10 मिनट हर घंटे पर बोलना चाहिए और आधे घंटे का शो बनाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम बात करूँ, कम ही शब्दों में अपनी बात रखूँ। अब मैं फिल्म का प्लॉट तो रिवील नहीं कर सकती, पर मैं ब्रॉडली उसके बारे में बात कर सकती हूँ। फिल्म की कहानी बेसिकली ये है कि एक लड़का है और एक लड़की है, और जो लड़का है म्यूजिशियन है और जो लड़की है वो राइटर है, और दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन की वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज दोनों के सामने आता है, लेकिन दोनों उस चैलेंज से लड़ते हैं एंड लव ट्रायम्फ्स। दोनों फिर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप। उसमें ऑब्वियसली उस लड़की को बीमारी है, लेकिन उस बीमारी में उसके साथ आगे क्या होगा उस सब के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। और जो डॉक्टर्स हैं वही इस कहानी की मेडिकल एक्यूरेसी के बारे में बात कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती।
पर मैं अपनी बात वैसे करूँ एज अ व्यूअर, एज ऑडियंस, मुझे वो बीमारी जो उस लड़की को होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही फार फेच्ड लगी, थोड़ी सी मतलब इतनी रेयर बीमारी क्यों लानी कि अगर मुझे इतनी रेयर बीमारियों के बारे में जानना और पढ़ना हो तो फिर मैं किताब में ही ना पढ़ लूँ, क्योंकि ये कैंसर वगैरह नहीं है। कैंसर तो फिल्म्स में अक्सर दिखाया जाता है। बॉलीवुड में कौन सी ऐसी बीमारी है जो लोगों को नहीं हुई? हमारे हीरोज़ और हीरोइंस को हर तरह की बीमारी हो चुकी है, पर ये कुछ नई ही बीमारी थी। और बीमारी नई नहीं है, बीमारी नई नहीं है, लेकिन वो जिसको हो रही है उसमें थोड़ी सी हैरानी की बात है। खैर, वो डॉक्टर्स के सोचने का सवाल है। पर ये बीमारी भी अपने आप में कोई बहुत ओरिजिनल कहानी नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ हॉल में बैठी हुई थी और मुझे एक बहुत पुरानी भी नहीं, 20 साल पुरानी फिल्म होगी, अजय देवगन की और काजोल की, और उस फिल्म में भी यही बीमारी थी। इसी बीमारी के इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है। उसका नाम था यू मी और हम, उस फिल्म का नाम था। और मुझे ये फिल्म देखकर उस कहानी की भी याद आई। तो फिर सवाल था कि जब स्टोरी इतनी ओरिजिनल नहीं है, स्टोरी में इतना कुछ बहुत कमाल का मूविंग बहुत ज़्यादा ऐसा प्लॉट तो नहीं है, बीमारी से दो लोग लड़ रहे हैं और प्यार जीत जाता है, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। तो जब से भारत में सिनेमा, इंडिया में सिनेमा का आउटपुट हो रहा है, तब से ये प्लॉट तो रहा ही है। तो फिर ये कहानी इतनी चल क्यों रही है? किसी ने मुझसे कहा कि फ़िल्म देखकर ऐसे लग रहा है कि कॉन्सर्ट में बैठे हैं, तो वो बात सही है। आपको फ़िल्म के टिकट के पैसे में कॉन्सर्ट भी मिल जाएगा और आपको फ़िल्म भी मिल जाएगी। कॉन्सर्ट के पैसे भी आपके पूरे वसूल होंगे। पर ये एक फ़िल्म के चलने की वजह नहीं है। गाने इस फिल्म के अच्छे हैं, और म्यूजिशियंस की फ़िल्म में तो गाने तो अच्छे होने ही चाहिए, पर सिर्फ गानों की वजह से एक फ़िल्म का चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी भी फ़िल्में बनती हैं जो फ़िल्म पिट जाती है लेकिन गाने बहुत चल जाते हैं। तो स्टोरी के मामले में भी ये फ़िल्म कुछ कमज़ोर ही लगी। कॉन्सर्ट फील की वजह से तो कोई फ़िल्म क्यों चलेगी? और गाने बहुत सी फिल्मों में अच्छे गाने होते हैं। प्रोडक्शन डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि देखकर ऐसे लगे कि हमने ऐसा डायरेक्शन तो पहले कभी देखा ही नहीं है, वो भी बात नहीं है। तो फिर ये फ़िल्म इतनी क्यों चल रही है? अब इसे लेके बहुत सारी थ्योरीज़ हो सकती हैं, और मेरी एक थ्योरी है, और ये मुमकिन है कि आप मुझसे डिसएग्री करें। अगर आपने फ़िल्म देखी है तो हो सकता है आपको मेरी बात ठीक ना लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म, इस फिल्म में जो दो लीड्स हैं उनके कैरेक्टराइजेशन की वजह से चली है, एक्टर्स की वजह से नहीं। पर वो जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार लिखे गए हैं, मुझे लगता है उनकी वजह से, जिस तरह के लोग वो दिखाए गए हैं, उन्होंने हमारी जो आम ऑडियंस है, जो इन हॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में बैठकर फ़िल्म देख रही है, जो रील्स काफ़ी कंज्यूम करती है, ऐसे तबके से आती है जो नौकरी पेशा है, सुबह से शाम नौकरी करता है, फिर शाम में घर आता है और फिर हफ्ते में कभी एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जाके फ़िल्म देख लेता है, उस तबके के लिए जो ये दोनों कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग कैरेक्टर्स हैं। जो लड़का है, जो मेन लीड है, कृष कपूर, वो म्यूज़िशियन है, गाने लिखता है, और जो लड़की है वानी बत्रा, वो संगीत लिखता है, कंपोज करता है, और जो लड़की है वो लिरिसिस्ट है, गाने लिखती है। और ये दोनों किरदार बहुत ज़्यादा पैशनेट आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा। दोनों को अपने काम से प्यार है और उस काम के लिए वो किसी को भी नाराज़ कर सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। जो लड़का है, शुरुआत में काफ़ी देर तक तो फिल्म में उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि समझ नहीं आता कि इसको गुस्सा आखिर किस बात का है। उसमें कुछ डिबेट, नेपोटिज्म को लेकर भी कुछ कमेंट्री है, तो आपको लगता है कि अच्छा, यशराज फिल्म्स कुछ थोड़ा सा उस पूरे डिबेट पर कमेंट कर रहा है। लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्री यकीन मानिए इस फिल्म में बिल्कुल नहीं है। जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट, अगर कोई पॉलिटिकल कमेंट आता है तो वो तब है जब एक स्टूडियो की बुकिंग का रेट बताया जाता है और पीछे से कोई कहता है कि 3000 रुपये घंटे का स्टूडियो बुक हुआ है प्लस GST। तो उससे बड़ा कोई पॉलिटिकल मोमेंट इस फिल्म में नहीं है, और उस वक्त पर कुछ लोग हंसे भी। मगर उसके अलावा
इस फिल्म को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परेशानियों से ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है। इस फिल्म के जो लीड्स हैं वो इस फिल्म का जो हीरो है वो शानदार सी बाइक चलाता है, शू शड़ांग एकदम, और उसकी सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं है। उन दोनों को नौकरी की कोई चिंता नहीं है। हाँ, लड़की नौकरी करती है वो अलग बात है, पर उसकी नौकरी में उसे रातों रात इतनी शानदार उसकी तरक्की हो जाती है, और जो लड़का है उसे पैसे कमाने हैं, पर वो ऑलरेडी बॉम्बे के इतने शानदार फ्लैट में रहता है। तो जो बॉम्बे वाले लोग हैं वही बेहतर बता सकते हैं कि ये कितना रियल है। मगर जो दोनों कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ की जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो उससे बहुत अलग है, जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में बहुत रूटीन बात हो गई है। दोनों किरदार कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दुनिया उन्हें याद रखे, और वो जितने पैशनेट आर्टिस्ट हैं वो प्यार में भी उतने ही पैशनेट हैं। जो लड़का है उसे मैंने बताया कि उसे काफ़ी गुस्सा आता रहता है शुरू में बहुत देर तक, तो वो उसमें गुस्सा है, एक तो वो पैशनेट बात है उसमें, और एक उसका जो दूसरा पैशन है वो म्यूज़िक है। तो जब वो लड़की आती है तो उस लड़के में वो गुस्सा रिप्लेस होके वो लड़की का प्यार आ जाता है। तो पैशन इज़ रिप्लेस्ड विद पैशन। और जो लड़की है वो भी इसी तरह से लिखने को लेकर उसके बहुत ही बहुत उसके बड़े विचार हैं, मतलब एकदम कड़े ख्याल हैं कि हमें क्यों लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, और उसके लिए वो किसी से भी लड़ जाने को तैयार है। और दोनों में आपस का जो प्यार है वो भी उसमें एक सिंसियरिटी भी है। ये शब्द मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि इस फिल्म में एक जो बात है, और ऐसी दूसरी फिल्म्स में भी, जो दोनों किरदारों के बीच में जो सिंसियरिटी दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं हमारी आम जिंदगी से शायद कुछ कम हो गई है। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पर डेटिंग ऐप्स हैं और आपको लेफ़्ट और राइट स्वाइप करके किसी को पसंद करना है, मैट्रिमोनियल्स के लिए वेबसाइट्स हैं, और लोग एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। और उस सब के बीच में आप अचानक एक ऐसी लव स्टोरी देखें जहाँ पर दो लोग अपने इंटरेस्ट की वजह से एक दूसरे के पास आएँ, एक दूसरे के करीब आएँ, और फिर उनमें प्यार हो और फिर वो उस प्यार को निभाएं। तो ये कहानी अपने आप में बहुत अच्छी लगती है। ये कहानी वो दिखा रही है शायद जो हम अपनी ज़िंदगियों से चाहते हैं, हमारे कम्युनल टाइज़ में हम चाहते हैं, हम अपने आस पड़ोस के घरों में किस तरह के हमारे रिश्ते हो गए हैं, हम उसमें वो सिंसियरिटी चाहते हैं, और अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हम वो सिंसियरिटी चाहते हैं जो हम इस फिल्म में देखते हैं। पर कई तरह के कारणों की वजह से, जिस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स में हम काम करते हैं, जिस तरह के शहरों में हम रहते हैं, जितनी लोनलीनेस से हम लोग गुजरते हैं शहरों में रहने वाले लोग, हो सकता है अक्सर वो सिंसियरिटी लाइफ में नहीं मिल पाती। तो जब आप पर्दे पर उसको देखते हैं तो आप उसे बार बार देखना चाहते हैं, वो आपको मूव करती है। और फिल्में हमेशा अपने दौर का दस्तावेज़ होती हैं। वो उस वक्त के लोगों को उनकी ज़िंदगी के जो मोटिवेशंस हैं, उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें उन्हें बनाती हैं, जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, या जो उनके संघर्षों को बयान करती हैं, फिल्में उस सब को दर्ज करती हैं। आप दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना या फिर अमिताभ बच्चन या अनुराग कश्यप की बाद में फिल्में देखें, आप शाहरुख खान को देखें, आप इस सब के बीच में जो पैरेलल सिनेमा चल रहा था, आर्ट सिनेमा जिसे कहा जाता है, उसको देखें। ये सब अलग अलग तरह का सिनेमा था जिसने अपने उस दौर को अपने अंदाज में दर्ज किया, और सैयारा को भी उसी तरह देखना चाहिए। आप अपने शहरों का हाल देखिए, एक बारिश होती है, मथुरा से लेकर बिलासपुर, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव, सब कुछ ठप हो जाता है, डूब जाता है एक बारिश में। आप दिल्ली एनसीआर में अगर रहते हैं, और अगर आप नोएडा में रहते हैं, और खुदा ना खास्ता आपकी नौकरी है गुड़गांव में, 3-4 घंटे का तो आपको कम्यूट आसानी से करना पड़ेगा। उसके बाद आप में क्या जान बचेगी कि आप घर जाकर कौन सी किताब पढ़ सकते हैं और कौन सा क्लासिक सिनेमा देख सकते हैं। आप रील ही देखेंगे, और वीकेंड पर हो सकता है सैयारा जैसी फिल्म दिखाएं। पिछले 10-12 सालों की राजनीति का हाल देखिए, वही प्राइम टाइम डिबेट्स चल रहे हैं आज भी न्यूज़ में। आप 5 साल पहले का डिबेट उठाकर देखिए और आप अभी का डिबेट उठाकर देखिए, आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा।
उसी तरह की बयानबाजी हमारी राजनीति का एकदम नॉर्म बन गई है, वही नॉर्मल हो गया है। वही हिंदू मुस्लिम की खींचतान में और उसी तरह की नफरती भाषा में हम लोग हर वक्त घिरे हुए हैं। जब आप तरह तरह की कहानियाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप ऐसे लिटरेचर के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है, आप ऐसे लिटरेचर को नहीं पढ़ पा रहे हैं जो आपको अपनी कहानी से किसी और समय में, किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दे, ऐसी कहानी जो आपके साथ सालों तक रहे। जब आप वैसी कहानी देख ही नहीं पा रहे हैं पर्दे पर या किताबों में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तब सैयारा जैसी फिल्म के किरदारों को देखकर आप स्टोरी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, स्टोरी कमज़ोर होगी। आपने बार बार देखी है फिल्मों में, तब भी चल जाएगा। एक और फिल्म आई है धड़क 2, जिसकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें उसकी पॉलिटिकल कमेंट्री बहुत अच्छी है, उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बहुत सेंसिटिव तरीके से बात की गई है और वो एक रोमांटिक फ़िल्म है। उससे पहले धड़क भी फिल्म आई थी और सैराट भी फिल्म आई थी, तो वैसी फिल्में भी हैं। पर वो फिल्में कितने लोगों तक पहुंच पाती हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि पीआर का और किस स्टूडियो से, किस फिल्म हाउस से कोई फिल्म निकल रही है, उस सब का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, वो तो जाहिर सी बात है। मगर इस फिल्म में ऐसे किरदारों को देखना जो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं, अब मुमकिन नहीं है, जिन उम्मीदों की, जिन सपनों की जगहें अब नहीं हैं, उन चीज़ों को, उन मोटिवेशंस को, उन सपनों को स्क्रीन पर देखना, वो बॉलीवुड ने हमेशा शानदार तरीके से किया है और सैयारा में भी वही देखने को मिलता है। स्टोरी वीक है लेकिन कैरेक्टराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और शायद इसी वजह से सैयारा को लोगों ने इतना प्यार दिया है। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको इस फिल्म में क्या पसंद आया, और अगर कुछ नहीं पसंद आया तब भी बताइए कि क्या नहीं पसंद आया। उम्मीद है कि अगली बार फिर किसी फिल्म को लेकर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, मैं वृंदा।